गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं जितेंद्र कुमार जायसवाल चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज इटबहरा गौर बस्ती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 12 की केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि लेके आया हूं। यह नाइट्रोजन फैमिली से संबंधित है। हम लोगों ने नाइट्रोजन फैमिली जो कि आवर्त सारणी में समूह 15 में उपस्थित हैं उनके तत्वों के बारे में पढ़ा। अब हम लोग आगे के वीडियो में नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट है उनके यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में अमोनिया का निर्माण अमोनियम क्लोराइड, इसका सूत्र है NH4Cl, तथा बुझे हुए चूने जिसका सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, के मिश्रण को गर्म करके किया जाता है। अब हम लोग रासायनिक समीकरण देखेंगे। 2NH4Cl प्लस CaOH का होल ट्वाइस गिव्स CaCl2 प्लस 2NH3 प्लस 2H2O। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से उपकरण उपयोग किए जाते हैं प्रयोगशाला में और किस प्रकार उपयोग किया जाता है, मतलब उसकी प्रयोग विधि क्या है। प्रयोग विधि क्या है तो देख लीजिए, ये स्टैंड है, ठीक है, जिसमें फ्लास्क को कसा जाता है। ये स्टैंड बिल्कुल माइक वाले स्टैंड जैसा होता है कि उसको सुविधा अनुसार हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। आप ये देख रहे हैं, ये आपका गोलपेदी का फ्लास्क है जिसमें कि अमोनियम क्लोराइड और बुझे हुए चूने को गर्म किया जाता है। ये आपकी लोहे की जाली है। नीचे ये आपका स्प्रिट लैंप है। स्प्रिट लैंप का मतलब होता है अल्कोहल वाला लैंप। ये धुआं नहीं छोड़ता है, पर आजकल LPG गैस का प्रयोग होने लगा है। ये कार्क होता है। कार्क का मतलब होता है जिससे इसे फ्लास्क के ऊपर लगा दिया जाता है, जिससे वायु अंदर ना जाने पाए और गैस भी बाहर ना जाने पाए। ये आपके निकास नली है। ये आपकी निकास नली है जो एक साधारण सी नली होती है। ये देखिए, ये एक पात्र में CaO, जिसको बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, रखा गया है। ये आपका गैस जार है जिसमें कि अमोनिया गैस को इकट्ठा किया जाता है। ये आपका, आप समझ रहे हैं, स्टैंड है। ठीक है, तो जब स्प्रिट लैंप द्वारा फ्लास्क को गर्म करते हैं, जिसमें कि क्या रखा गया है, अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रखा गया है। जब गर्म करते हैं तो अमोनिया गैस प्राप्त होती है जो निकास नली के द्वारा, ठीक है, CaO से भरे पात्र में जाती है। अब यहाँ इसका क्या रोल है CaO का, और क्यों ऐसा लगाया गया है, तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये जो है CaO
अमोनिया को शुष्क करने के लिए रखा गया है। क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ रिएक्शन में आप देखिए कि यहाँ जब अमोनिया बन रहा है तो उसके साथ जल भी बन रहा है। क्या बन रहा है? जल बन रहा है। तो इस जल को शुष्क करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। और जब यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड द्वारा जल के अणुओं को सोख लिया जाता है तो शुष्क अमोनिया गैस जार यानी यहाँ आपका मिलता है। तो गैस जार में क्या मिलता है? अमोनिया आपका मिलता है। तो हम कैसे अगर इसकी व्याख्या करेंगे, मतलब अगर प्रयोग विधि लिखना हो तो प्रयोग विधि कैसे लिखेंगे? तो सर्वप्रथम हम उपकरण को चित्र के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। सर्वप्रथम हम उपकरण को चित्र के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। एक गोलपेदी के फ्लास्क में अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेके गर्म करते हैं। अमोनियम क्लोराइड को नौसादर भी कहा जाता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक गोलपेदी के फ्लास्क में नौसादर तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण लेके गर्म करते हैं, जिससे अमोनिया गैस प्राप्त होती है। प्राप्त अमोनिया गैस में जल की मात्रा होती है, जिसको शुष्क करने के लिए यानी जिसको अलग करने के लिए, कौन सी जल की मात्रा को अलग करने के लिए हम प्राप्त जलयुक्त अमोनिया गैस को CaO से भरे पात्र में प्रवाहित करते हैं, जिससे प्राप्त अमोनिया शुष्क हो जाता है और शुष्क अमोनिया को हम गैस जार में इकट्ठा कर लेते हैं। ये आप देख रहे हैं गैस जार को ऊपर से लगाया गया है। इसको कहते हैं अधोमुखी विस्थापन। क्या कहते हैं? अधोमुखी विस्थापन। अधोमुखी विस्थापन विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो जब कोई गैस वायु से हल्की होती है तो ऐसे में उसको शुष्क करने के लिए या प्राप्त करने के लिए अधोमुखी विस्थापन विधि का प्रयोग किया जाता है। अब एक क्वेश्चन आपका ये उठता है कि बहुत सारे निर्जलीकारक और भी हैं, जैसे आपका H2SO4, P4O10 आदि, इनका उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? मतलब ये भी निर्जलीकारक हैं, तो इनका उपयोग अमोनिया को शुष्क करने के लिए क्यों नहीं किया जाता है? तो आपको बता दें कि जो CaO होता है वो अमोनिया के साथ अपक्रिया नहीं करता है। यह क्या करता है? केवल उसके जल को सोख लेता है। यानी जो हमको प्रयोगशाला से अमोनिया गैस प्राप्त हुआ है उसमें जो जल की मात्रा ये थी, केवल इस जल की मात्रा को वो सोखता है, बाकी वो अमोनिया के साथ अपक्रिया नहीं करता है। ठीक है, इसलिए गैस जार में शुष्क अमोनिया हमको प्राप्त होती है। लेकिन जब H2SO4 या P4H10 जिसको फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड कहते हैं, जब ये सब अपक्रिया करते हैं तो अपक्रिया करने के पश्चात ये लोग अमोनिया से अपक्रिया कर लेते हैं, जिससे हमको अमोनिया शुद्ध रूप में ना मिलकर एक दूसरा यौगिक प्राप्त होता है। जैसा कि देख रहे हैं आप कि जब अमोनिया H2SO4 से अपक्रिया करता है, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल से अपक्रिया करता है, तो आपका बन जाता है अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4।
ठीक है, ये बन जाता है अमोनियम सल्फेट। दूसरा नंबर, जब अमोनिया P4O10 से अभिक्रिया करता है तो आपका बन जाता है अमोनियम फास्फेट। रिएक्शन देख लीजिए, P4O10, आपको बता दें कि ये इसी रूप में लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि फास्फोरस के अणु चतुष्परमाणुक हैं, इसलिए इनके ऑक्साइड को जो लिखने का तरीका है वो P2O5 ना लिख के P4H10 लिखा जाता है। प्लस 12NH3 प्लस 6H2O गिव्स 4NH4 का होल थ्राइस PO4। तो एक आप ये समझ रहे हैं कि एक ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है परीक्षा के लिए। ठीक है, कि प्रयोगशाला में अमोनिया कैसे बनाया जाता है, सचित्र वर्णन कीजिए। या फिर कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि अमोनिया को शुष्क करने के लिए CaO का प्रयोग किया जाता है, जबकि H2SO4 या P4H10 का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है। तो इसका सबसे अच्छा जवाब यही है कि अमोनिया CaO के साथ अपक्रिया नहीं करता है, इसलिए CaO के द्वारा केवल नम अमोनिया को शुष्क किया जाता है, यानी नम अमोनिया से जल की मात्रा को सोख लिया जाता है और गैस जार में हमको कैसा शुद्ध अमोनिया प्राप्त होता है। जबकि अन्य निर्जलीकारक जैसे H2SO4 और P4H10 आदि अमोनिया के साथ अपक्रिया करके यौगिक बना लेते हैं, जिससे हमको अमोनिया नहीं प्राप्त होता है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप कई बार देखेंगे तथा इसका नोट्स बनाएंगे। आपको आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।